नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, हिना साहब और ओसामा साहब के आरजेडी में आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सिवान को लेकर भी चर्चा है, लेकिन सिवान और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ओसामा साहब की राहें इतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान समझी जा रही है। देखिए, इसके पीछे का समीकरण है और इसके पीछे का समीकरण आज मैं आपको बताऊंगा, और वो सच बताऊंगा जिसको लेकर आपके मन में कई सवाल भी होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि रघुनाथपुर में ओसामा साहब की राहें आसान नहीं है, सिवान में भी ओसामा साहब की राहें आसान नहीं है। इस बात पर थोड़ा आपको लगेगा कि जिस क्षेत्र में शहाबुद्दीन का इतनी बड़ा पकड़ है, जिस क्षेत्र में हिना साहब की इतनी पकड़ है, उस क्षेत्र में भला ओसामा के लिए मुश्किलें क्या होंगी। लेकिन आज उसी मुश्किल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो राजनीति में वो सब कुछ करा देती है, जिसकी वजह से समीकरण बदल जाते हैं और समीकरण रहते हुए भी लोग चुनाव हार जाते हैं। देखिए, सिवान और रघुनाथपुर में किसी भी कीमत पर माई समीकरण का जादू नहीं चलेगा। जादू नहीं चलेगा, इसके पीछे का कारण है। देखिए, आरजेडी चाहे लाख दावा कर ले और हिना साहब के समर्थक भी चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन इतना तो तय है कि सिवान में माई समीकरण अरसे पहले टूट गया था और माई समीकरण हमेशा बिखर जाता है। उसकी जब जब अग्नि परीक्षा होती है, तब तब अग्नि परीक्षा में वो फेल हो जाता है। किसी भी परीक्षा में आज तक माई समीकरण टिका नहीं है सिवान में, तब भी नहीं जब शहाबुद्दीन का जोर चलता था। हाँ, यादव समाज में कुछ शहाबुद्दीन के समर्थक थे जो उनके साथ जी जान से लगे रहते थे, वो आज भी है। लेकिन क्या बस उन्हीं समर्थकों के भरोसे माई समीकरण का डंका बज जाएगा? नहीं बजेगा, क्योंकि इतिहास बताता है सिवान का कि हर बार माई समीकरण टूट जाता है। और ऐसे में जब सिवान के रघुनाथपुर से यदि चुनाव लड़ने ओसामा साहब उतर रहे हैं, तो उनकी मुश्किलें क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फिर बातें सिवान की भी करेंगे, क्योंकि चर्चा है कि सिवान या रघुनाथपुर से ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सिवान और रघुनाथपुर इन दोनों जगहों पे अभी यादव विधायक है, आरजेडी के ही हैं, हिना साहब के समर्थन से जीते भी हैं। लेकिन यदि उनका टिकट काटा जाएगा या वे स्वतः भी आकर टिकट लौटा देंगे, तो भी यादव मतदाताओं के मन में ये बात तो रहेगी कि हमारा टिकट काट कर हमारे सीट पर कोई दूसरा कब्जा जमाने आ रहा है। और यदि दूसरा कब्जा जमाने आ रहा है, तो क्या वो 100% मन से सिवान में मतदान करेंगे, रघुनाथपुर में मतदान करेंगे, या टूटे हुए दिल से जाएंगे? ये सवाल है। इस बात पर राजनीतिक मंथन चल भी रहा है और मैं भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर एक जगह पे हरिशंकर यादव है, जिसे हिना साहब ने ही चुनावी मैदान में उतारा, वही जिताए। लेकिन क्या होता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। शहाबुद्दीन परिवार की भी आज यही स्थिति है। वे दूसरों को जिता सकते हैं और वे दूसरों को हरा भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपने परिवार की बात आती है, तो शहाबुद्दीन के विरोधी गोलबंद हो जाते हैं। और ये पिछले 4 चुनाव से देखने को मिला है। जब जब हिना साहब चुनाव में उतरती हैं, चाहे जैसी भी परिस्थितियां होती हैं, लोग उनके खिलाफ भी गोलबंद हो जाते हैं। जितनी तेजी से लोग उनके पक्ष में गोलबंद होते हैं, उतनी ही तेजी से उनके विरोध में भी लोग गोलबंद हो जाते हैं। और तब ये प्रत्याशी भी नहीं देखते कि सामने वाला प्रत्याशी कैसा है, वो सक्षम है या अक्षम है। सबको दरकिनार कर वो पार्टी बेसिस पे वोट कर देते हैं। फिर वो हिना साहब या शहाबुद्दीन के विरोध के नाम पर वोट कर देते हैं। बारी बारी से हम बात सिवान और रघुनाथपुर की कर लेते हैं कि कैसे परिस्थितियां जो है वो आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ओसामा साहब जीत नहीं सकते चुनाव,
लेकिन परिस्थितियां आसान नहीं है कि ओसामा साहब नामांकन किए, घर में बैठ गए और जीत गए, जैसे शहाबुद्दीन के ज़माने में होता था। वो स्थिति अब नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रघुनाथपुर की ही बात करते हैं। और रघुनाथपुर की जब बात करते हैं तो पिछले 20 का चुनाव ही ले लेते हैं। 20 के चुनाव में रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव चुनावी मैदान में जीत हासिल की थी। 17,965 मतों से वो विजयी हुए थे। तो देखकर तो इतना आसान लग रहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार की मदद की वजह से वो बड़ी आसानी से जीत गए थे 17,965 वोटों से, और उन्हें कुल मत मिला था 67,757 मत। लेकिन इस जगह पे मनोज कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे लोजपा के टिकट पर। वे दूसरे नंबर पर रहे थे, 49,752 मत मिले थे। और राजेश्वर चौहान जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ गए थे, उन्हें मिला था 26,162। तो यदि पिछले समीकरण को भी देखते हैं तो मनोज सिंह और राजेश्वर चौहान, जनता दल यूनाइटेड और जो एलजेपी का वोट था, एलजेपी में अधिकांश लोगों ने बीजेपी को के समर्थक भी वोट किए थे, क्योंकि मनोज कुमार सिंह बीजेपी के ही एमएलसी वहां के रह चुके हैं। और ऐसा माना जाता था कि मनोज सिंह को बीजेपी की सह है। इस बार वो फिर अब बीजेपी में है मनोज सिंह। तो जो इन वोटों को भी मिला दिया जाए तो वो 17,965 मतों से अधिक होता है। दूसरी बात करते हैं कि यदि इन दोनों को मिलाकर कोई साझा प्रत्याशी खड़ा होता है और ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो ओसामा साहब के राह में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो उन्हीं के समुदाय के रईस खान है। रईस खान को भी सिवान, छपरा और बिहार में जो भी बाहुबली के रूप में जिनको जो जानते हैं, तो उसमें रईस खान और अयूब खान को लोग जानते हैं। सिवान में तो खासकर इनका दबदबा है, और उस जमाने में भी दबदबा था एक इलाके में जब शहाबुद्दीन सिवान में हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के मुख्य विरोधी के रूप में अयूब और रईस खान आते हैं, पहले उन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन अभी वो हैं। और उनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं। रईस खान ने भी ऐलान किया है कि जहां से ओसामा चुनाव लड़ेंगे यदि रघुनाथपुर से, तो वो उनके खिलाफ चुनाव उनको लड़ना ही लड़ना है। दोनों में पुरानी अदावत है, और इस अदावत को लेकर कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना तय है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वोट जो है वो रईस खान के पक्ष में चला जाएगा, या 100% वोट ओसामा साहब के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन वोटों का बंटवारा तो जरूर होगा। इतना तो सक्षम रईस खान है। और यदि वो ऐसा कर देते हैं तो फिर यदि मुस्लिम एमवाई समीकरण के एम में डेंट लग जाता है, इधर हरिशंकर यादव के टिकट कटने से यादव मतदाताओं में मायूसी हो जाती है, भले ही वो साथ में रहे, उस तरह से प्रेरित होकर वोट नहीं करे, तो फिर यही जो एक कारण है वो ओसामा साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और रघुनाथपुर में जो पिछले 3 बार से जो प्रयास हो रहा है उसमें सफलता एनडीए को मिल सकती है। देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जो पहला बार विधायक थे वो यहाँ से रामानंदन यादव थे, तब रघुनाथपुर में दूसरे ब्लॉक आते थे। 77 में विक्रम कुंवर यहाँ से जीते, और विक्रम कुंवर के बाद फिर 80, 85, 90 में विजय शंकर दुबे यहाँ से विधायक रहे। 95 में फिर विक्रम कुंवर ने यहाँ से बाजी मारी। 2000 में फिर विजय शंकर दुबे यहाँ से जीते, और जब 2005 में यहाँ से जगमातु देवी जीती। 8 में जब परिसीमन हुआ, और तब हुसैनगंज प्रखंड जो शहाबुद्दीन का गांव है इसमें जुड़ गया, और तब से यहाँ की परिस्थिति बदल गई। 10 का जो पहला चुनाव हुआ बीजेपी के टिकट पर यहाँ से विक्रम कुंवर चुनावी मैदान में उतरे और वो जीत गए। तो विक्रम कुंवर 2010 के चुनाव में पहला बार जीते यहाँ से, और उसके बाद 15 और 20 में जो जो चुनाव हुआ उसमें आरजेडी के हरिशंकर यादव चुनावी मैदान में उतरे और जीते। और ऐसा माना जाता है कि हिना साहब ने ही कहने पर ऐसा माना जाता है कि हिना साहब के कहने पे ही उन्हें टिकट मिला था और वो चुनावी बाजी जीत गए थे। तो दोनों बार वो जीत चुके हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि हरिशंकर यादव का टिकट काट दिया जाएगा, या हरिशंकर यादव स्वतः क्षेत्र छोड़ देंगे और वहां पे ओसामा साहब को चुनावी
रणनीति के तहत चुनाव लड़ाया जा सकता है, आरजेडी की ये प्लानिंग। तो यदि ऐसा होता है तो जो मुश्किलें हैं, मैंने आपको बताया 15 का चुनाव मनोज कुमार सिंह लड़े थे, उस समय भी 50,000 के आसपास वोट आया था, और 2020 में भी चुनाव लड़े थे, उस समय भी 50,000 के आसपास वोट आया था। तो अब जो समीकरण है उसमें यदि रईस खान चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ओसामा साहब के लिए यहाँ पे मुश्किल कर देते हैं। दूसरी बात सीवान की कर लेते हैं। सीवान विधानसभा क्षेत्र से यदि ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरते हैं, सीवान भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन इस सीवान में जो है वो अवध बिहारी चौधरी का दबदबा रहा है, 6 बार से यहाँ से विधायक है। हालांकि इस दबदबे में शहाबुद्दीन का भी काफ़ी सहयोग रहा है। 85 में वो पहली बार अपने बूते जीते थे, 90 में भी वो जीते, और उसके बाद का जो 95 से चुनावी राजनीति हुई उसमें शहाबुद्दीन की मदद से लगातार अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतते रहे। 2005 तक वो चुनाव जीते, 2005 में व्यासदेव प्रसाद चुनाव यहाँ से जीते पहली बार, और उसके बाद 2015 तक वो लगातार चुनाव व्यासदेव प्रसाद यहाँ से जीतते रहे। 2020 में अवध बिहारी चौधरी वहाँ से विधायक है। विधायक बनने के बाद जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। लोकसभा का चुनाव भी अवध बिहारी चौधरी ने लड़ा है, और अब ऐसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से भी ओसामा साहब के लिए संभावनाएं देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पे भी यादव और मुस्लिम समीकरण, यदि यादव का वोट काट करके मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया जाता है तो फिर यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी यादव समुदाय के हो सकते हैं। ओम प्रकाश यादव पिछले बार थे, तो यहाँ पे समीकरण गड़बड़ाना तय माना जाता है। माई समीकरण टूट ही जाएगा, पिछली बार भी टूटा था, लेकिन इस बार भी टूट सकता है। तो ऐसी स्थिति में खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही शहाबुद्दीन परिवार का कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो उनके विरोधी भी एकजुट हो जाते हैं, बड़े ही शांति से अंतिम समय में दाव पलट जाता है, और जब अंतिम समय में दाव पलटता है तो चुनाव परिणाम भी पलट जाते हैं। ऐसी स्थिति में देखना है कि सिवान और रघुनाथ, इन दोनों क्षेत्रों में से ओसामा कहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं। हालांकि राजनीति में जब तक आप छलांग मारकर चुनावी क्षेत्र में उतरिएगा नहीं, तब तक न परिस्थितियां बनेंगी और न जीत हासिल होगा। तो अब देखना है कि ओसामा क्या करते हैं, लेकिन उनकी राह की जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये परिस्थिति तो जरूर है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों के अलावे भी कोई अलग परिस्थिति है, या फिर ओसामा साहब के पक्ष में इतनी गोलबंदी हो जाएगी कि वहां से चुनाव वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे? आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।